नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर हुए हमले को लेकर अब लगातार बढ़ रही हैं ममता बनर्जी सरकार और पार्टी की मुश्किलें। जी हां, जहां एक तरफ ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर हुए हमले को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साध रखी है चुप्पी और नहीं दिया है कोई बयान, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता लगातार जो अपने आतताई यानी कि जिस तरीके से जो अपराधी हैं, जो गुनहगार हैं, जिन्होंने ईडी के ऊपर हमला किया, उन्हें बचाने की लगातार कर रही है कोशिश। पर इसी बीच आपके लिए बता दें कि अब टीएमसी की लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है मुश्किलें। और इसी बीच जो है वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है वो ममता बनर्जी की सरकार पर जो है वो बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपके लिए बता दें कि गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में अब लोकतंत्र जैसा कुछ भी नहीं बचा है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार चला रही हैं, वो कोई लोकतंत्र या संविधान के अनुसार सरकार नहीं चला रही हैं, बल्कि नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके से किम जोंग की तानाशाही चलती है, उसी तरीके से जो है वो हालात आज पश्चिम बंगाल के हो चुके हैं। देखिए, बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं, तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। हाँ, जिस तरीके से ईडी के अफसर्स के ऊपर ये हमला किया गया, जिसको लेकर आज ममता बनर्जी से सवाल भी पूछे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जिस पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हमारे यहाँ सुशासन की सरकार है, बस पुलिस ही काफी है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार कहाँ है शासन और सुशासन, जिस तरीके से ममता बनर्जी ईडी के ऊपर हुए हमले को लेकर अभी तक चुप्पी साधे बैठी हैं। देखिए, एक तरफ जो है वो उस पूरे मामले पर अब तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ बीजेपी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ममता बनर्जी के लिए घेर लिया है। और आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले में देखिए शुभेंदु अधिकारी ने जो है वो भी ममता बनर्जी सरकार के ऊपर हमला बोला और उन्होंने जो है वो एक्स यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एक पोस्ट करके ये तक कहा कि जिस तरीके से ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर हमला हुआ, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। जी हां, शुभेंदु अधिकारी ने जो है वो सीधा हमला ममता बनर्जी के ऊपर बोला और उन्होंने कहा कि ममता ईडी अधिकारी और सीआरपीएफ जवानों के आज भयानक हमले का मुख्य कारण ममता बनर्जी हैं। संवैधानिक मानदंडों को कायम रखने, संघीय ढांचे का सम्मान करने और न्यायिक निर्देशों का पालन करने के बजाय ममता बनर्जी आपने बार बार अनियंत्रित पार्टी कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की, जो कम राजनीतिक और अधिक कट्टरपंथी है और कट्टरवाद का समर्थन है। देखिए, ये जो शुभेंदु अधिकारी यानी कि एक तरफ वो बीजेपी के विधायक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने जो है वो हमला बोला है और इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं साहसी सीआरपीएफ जवानों की सराहना करता हूं, जिन्होंने अत्यधिक परिपक्वता दिखाई और भीड़ पर गोली ना चलाकर जो है वो इतने भारी दबाव में भी वो लोग शांत रहे और ऐसा कर कर जो है वो उन्होंने अपनी जान जो है वो भी जोखिम में डाली। और देखिए, एक साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहादुर जवानों ने ऐसी स्थिति पैदा करने पर जो है वो ममता बनर्जी की चालाक योजना को विफल कर दिया, जो कि शीतल कुची जैसे दिखाने वाली थी। और एक बार भी जो है वो जवानों ने गोली नहीं चलाई, इतना ज्यादा माहौल खराब होने के बावजूद भी। आज अगर भीड़ में से एक भी व्यक्ति की मौत हो जाती तो ममता बनर्जी उनका पूरा नेतृत्व लेकर जो है वो अस्मिता भ्रष्टाचार दोषियों को पकड़ने की जांच से जो है वो ध्यान भटकाने के लिए लगातार बयान देती। पर ममता बनर्जी का जो प्लान था वो पूरी तरीके से जो है वो फेल हो चुका है। देखिए, एक तरफ गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला, तो वहीं शुभेंदु
अधिकारी की तरफ से ये बड़ा खुलासा और जो बड़ा हमला ममता बनर्जी के ऊपर किया गया और कहा गया है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से चुप्पी साधे बैठी है, इससे लग रहा है कि ममता बनर्जी की कोई जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी के अफसर, सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो शांत रहे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिया गया, उनके पर पत्थरबाजी की गई और जो 3 ईडी के जवान जो घायल हुए हैं उन्हें जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। और इन्हीं जवानों को लेकर जो है वो कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपके लिए बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने बताया है कि कुछ कारणों के चलते जो है वो व्यस्त थे, पर जो ईडी के अधिकारी हैं, यानी कि ईडी के अधिकारी जो कि जख्मी हुए हैं, जो घायल हैं, उन्हें देखने के लिए भी बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी पहुंचे। और इस बात की जानकारी जो है वो खुद शुभेंदु अधिकारी ने भी जो है वो पोस्ट कर दी है, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है कि कल से मैं जिला के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त हूं, इसीलिए भाजपा विधायकों की ओर से अधिवक्ता अंबिका रे, विधायक कल्याणी विमान घोषब और श्री सुशांत घोष जो हैं और विधायक खान कुल ने कोलकाता के निजी अस्पताल का दौरा किया, जहां गंभीर रूप से घायल ईडी अधिकारियों का इलाज हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों के स्वास्थ्य की जांच की और उनका जो है वो उनसे बात की और उनसे पूछा कि अब किस तरीके से जो है वो उनके हालात है। हम प्रार्थना करते हैं कि बहादुर और कुशल और अधिकारी श्री घोष जो हैं वो जल्द ही स्वस्थ हों और पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार को खत्म करने के अभियान में शामिल हों। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस तरीके से भयावह स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्र जो है वो न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। यानी कि देखिए, एक तरफ जो है वो शुभेंदु अधिकारी ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा है कि ये जवान जो ईडी के अधिकारी हैं वो जल्द ही ठीक होंगे और फिर एक बार जो है वो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है इसको खत्म करने के लिए आगे आएंगे और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जिन लोगों ने ईडी के जवानों पर पत्थरबाजी की है, उनके ऊपर जल्द ही एक्शन लिया जाना चाहिए। एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस लगातार ममता बनर्जी की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर हमलावर है, वहीं ममता बनर्जी की चुप्पी और उनके विधायकों के द्वारा ईडी के ऊपर आरोप लगाना और ये कहना कि ईडी ने लोगों के लिए उकसाया और ईडी की वजह से ही जो है वो पत्थरबाजी हुई। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में यानी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अगर किसी को इस पूरे मामले में अगर किसी की जान जाने से रही है, अगर कोई घायल हुआ है तो वो जो है वो ईडी के जवान है, पर उसके बावजूद भी ईडी के अधिकारियों की तरफ बात करने की बजाय आज जो टीएमसी के जो नेता हैं वो लगातार जो है वो ईडी को ही दोषी ठहरा रहे हैं। जी हाँ, इस पूरे मामले में जो है वो अभी तक 3 एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई हैं, जिसमें से एक एफआईआर जो है वो ईडी की तरफ से, दूसरी पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से, जबकि तीसरी एफआईआर जो है वो शाहजहां शेख ने ईडी के खिलाफ दर्ज कराई है। उधर ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर जो है वो लगातार राजनीति भी हो रही है। देखिए, राजनीति का मतलब ये नहीं है कि इस पूरे मामले को जो है वो उठाया जा रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में कई बार इस तरीके की घटना भी सामने आई है और ये पहली बार नहीं है कि ईडी या फिर सीबीआई या फिर हम कहें कि सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ है। अब आपके लिए बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ईडी की टीम शुक्रवार को जो है वो उत्तर परगना यानी कि 24 परगने के जिले में संदेश खाली गांव में जो राशन घोटाला हुआ था, वहां पर जो है वो टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी और तब वही जो है उसो के करीब लोग जो है आ गए जिन्होंने ईडी पर हमला किया। भीड़ ने ईडी अफसरों के साथ जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों को भी जो है वो तोड़ दिया और टीम ने ईडी के साथ जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल थे। हमले में घायल ईडी के सदस्यों को जो है वो उसी समय पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जो मामला अब यानी कि ये मामला जो है वो काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और इस जिस तरीके से ये घटना सामने आई उसके बाद जो है वो शुभेंदु अधिकारी ने सीधा कॉल जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह को किया था। यानी कि एक तरफ ममता बनर्जी की चुप्पी और जो लगातार सुशासन की बात पश्चिम बंगाल को
को लेकर कर रही हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है वो केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय जो है वो पश्चिम बंगाल को लेकर शांत नहीं बैठने वाला है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर राज्य के राज्यपाल तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने भी जो है वो उस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की चीजों पर जो है वो राज्यपाल को जल्दी से जल्दी एक्शन भी लेना चाहिए। चलिए इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।